लॉर्ड, आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। हालेलुया। कहेंगे मिलके, बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। बादशाह का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। तेरा तख्त मेरे दिल में चाहिए, तेरा तख्त मेरे दिल में चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए।
कहेंगे? हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की मामूरी मिले, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आए जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे तालीम बजाते हुए। हालेलुया। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। कमांगे? क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है महा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार,
हालेलुया। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। हालेलुया। कि वही है जिसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, वही है जिसने हमें गुनहगार से रास्तबाज बना दिया। हालेलुया। हमें हर वक्त उसी की जय जयकार गानी है। हालेलुया। वही जिंदा खुदा है जो सिताइश के लायक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मसीह यीशु के अजीम पाली नाम में आप सबको सलाम। और शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए। खुदावंद ने आज हम सबको फिर से अ, जमा किया ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। हम जैसे कि मुस्तहकम बुनियादों में से सीख रहे हैं, मुस्तहकम बुनियादें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके सामने जस्ट अ मिनट। जी, आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम सब आज सीखने को है, बात करने को है, मुस्तहकम बुनियादों में से सन्स ऑफ गॉड, खुदा के बेटे। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है क्या बयान करती है। पुराने अहद में बनी इसराइल का खुदा के साथ रिश्ता गुलाम का सा था। उनको हुक्म दिए गए थे जो उनको हर वक्त मानने थे। मगर नए अहद में हमारा खुदा के साथ रिश्ता बिल्कुल फर्क है। नए अहद में हमें बताया गया है कि हम खुदा के बेटे हैं। पुराने अहद में और नए अहद में एक बड़ा फर्क जो हमें यह नजर आता है कि नए अहद में हम इस बात को जानते हैं, हम सीखते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, पालूस रसूल का खत है गलतियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत से खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। आमीन। लिखा है कि शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी हुई। और ये आयात ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीट होंगी, जरा इन पर हम सब ने गौर करना है। शरीयत की मातहती में निगहबानी हुई और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसके पाबंद रहे। शरीयत के हम पाबंद रहे, बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। हम उस्ताद के ऊपर गौर करेंगे। लफ्ज उस्ताद, टीचर, उस्ताद के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिडास कैलोस। डिडास कैलोस ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। इसका इंग्लिश में जब हम तर्जुमा करते हैं तो टीचर है, उस्ताद है। पुराने दौर में ये एक रवाज था कि जब किसी साबे हैसियत के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो वो बच्चा तो समझा जाता था मगर बेटा नहीं समझा जाता। पुराने दौर में किसी भी साबे हैसियत के घर कोई भी ऐसा शख्स, जैसे कोई जो है किसी स्टेट का जो
जो है वो राजा है, महाराजा है, या कोई भी ऐसा शख्स जो है जो साबिक़ हैसियत था, उनके घर कोई भी बच्चा अगर पैदा होता था तो वो उसको बेटे की वो हैसियत हासिल नहीं होती थी, और उसको और उस बच्चे को एक उस्ताद की निगरानी में जो है वो दे दिया जाता था, जो घर का गुलाम ही होता था, उस घर का, उस महल का गुलाम ही होता था। लेकिन क्या किया जाता था कि उस बच्चे को उसकी निगरानी में दे दिया जाता था, और वो शख्स उस बच्चे की परवरिश का जिम्मेदार होता था, और उसकी तालीम और तरबियत का जिम्मेदार वो शख्स होता था। यहां तक कि बाप की बच्चे से मुलाकात भी कम होती थी, सब कुछ उस उस्ताद के हवाले कर दिया जाता था। इस दौरान वो रिश्ता जो बच्चे का बाप के साथ है, उससे ज्यादा अहमियत उस उस्ताद का रिश्ता होता था जो कि उस बच्चे के साथ होता था। गो वो उस्ताद जो है वो उस घर का गुलाम ही है, जिसके अंडर, जिसकी जो है तरबियत के, जो है तरबियत में, परवरिश के लिए जो है उस शख्स को दे दिया गया है। सो ऐसा जो है पुराने जो है दौर में हुआ करता था। अब जब हवाला हमने पढ़ा है, इस पर हमने गौर करना है। पलूस कहता है कि उस दौर में, यानी पुराने दौर में, बनी इसराइल के मामलात भी ऐसे ही हुआ करते थे। उनका खुदा के साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता था, उनके साथ, उनका खुदा के साथ कोई प्रॉपर जो है वो रिलेशन उस तरह से नहीं होता था, खुदा की कुर्बत ना थी, और ना ही जो है खुदा उन सब के साथ जो है रूबरू मिलता था, बल्कि क्या होता था, शरीयत के मातहत उनकी निगहबानी होती। मेरे साथ देखिएगा, गलतियों उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचा वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। अब ये हवाला जो हमने कलाम मुकद्दस में से देखा है, इस पर गौर करें कि खुदा का बंदा पालूस क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वारिस जब तक बच्चा है, मालिक वही है, वारिस वही है, लेकिन जब तक वारिस जो है वो बच्चा है, अगरचा वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। जब तक वारिस बच्चा है, उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। वारिस जब तक बच्चा होता है, उस वक्त तक वो एक गुलाम की मानद ही होता है, उसको सहूलियात भी नहीं दी जाती, और खादम उस पर हुक्मरानी करते थे। हालांकि एक दिन उसने मालिक बनना होता है, फिर भी उसके पास खातर ख्वाह इख्तियार नहीं होते थे। वो कल को उसने मालिक ही बनना है, लेकिन जब तक उसकी एज, उसकी जो है वो उम्र उस लिमिट तक नहीं पहुंचती, या उस म्याद तक जो बाप ने मुकर्रर नहीं की, तब तक क्या होता है, तब तक वो जो है वो उन सरपरस्तों के अंडर रहता है जिनके स्पुर्द वो किया गया है। आज हमें शायद ये अजीब सा रवाज लगे कि ये बड़ा अजीब सा रवाज है कि वो शख्स जो है, बच्चा जो पैदा होता है, वो किसी गुलाम के या किसी खादम के हवाला कर दिया जाता है कि उसकी तरबियत हो, उसकी जो है वो परवरिश वो करे, और बाप के साथ उसका कोई अच्छा ताल्लुक नहीं जो है उस तरह से होता। हमें शायद ये लगे कि ये अजीब सा रवाज है, लेकिन ऐसा ही था। और बाइबल मुकद्दस जो हवाला जात हमने पढ़े हैं, जो 4 बाब, गलतियों 4 बाब में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है
ये बिल्कुल इसी चीज की तरफ इशारा है। मगर उस दौर में ऐसा ही होता था, जब वक्त पूरा हो जाता उसके बाद एक तकरीब की जाती, जिसके बाद वो बच्चा बेटे के इख्तियारात को हासिल करता। इससे पहले गुलाम या खादम की ही हैसियत वो रखता। जैसे यहाँ पर हमारे सामने जो आयत है, यहाँ पर क्या लिखा है कि उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मियाद पूरी नहीं हुई, उसका वक्त पूरा नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो खुदा ने भी ऐसा ही किया, खुदा ने भी ऐसा ही किया। आप देखिए, मेरे साथ देखिएगा, गलतियों उसका 4 बाब 4 आयत से। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। खुदा का बंदा पालूस कह रहा है कि जब वक्त पूरा हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो क्या किया जाता है, एक तकरीब की जाती है, उसके बाद उसको बेटे के इख्तियारात दिए जाते हैं, बेटा होने के इख्तियारात उसके पास आ जाते हैं। क्योंकि वारिस तो वो है, पैदा होने से ही वारिस है। लेकिन जब तक वो मियाद पूरी नहीं होती, तब तक जो है वो जो है मुख्तारों के अंडर रहता है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। लेकिन जब जो है उसका उसका मियाद उसकी मियाद पूरी हो जाती है, उसका वक्त पूरा हो जाता है, तो वो अपने सारे इख्तियारात को रिसीव कर लेता है। और अगर हम जो है खुदा के कलाम को देखें और पालूस रसूल की इस बात को देखें, तो पालूस रसूल यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि खुदा ने भी ऐसा ही किया कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ। उससे पहले क्या था? उससे पहले शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, हम शरीयत के मातहत थे, शरीयत हमारी उस्ताद थी, डिडास कैलोस उस्ताद शरीयत थी। लेकिन एक वक्त आया, जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु आया, और यीशु ने क्या किया? जो शरीयत के मातहत पैदा हुआ, और उसने क्या किया? शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा दिया। और फिर लिखा है, और हमको ले पालक होने का दर्जा मिला। ले पालक, ले पालक का मतलब है ऐसा बेटा जो गोद लिया गया, बेटा या बेटी जिसको गोद लिया जाए, उसे ले पालक कहा जाता है। सो मेरे साथ देखिएगा, गलतियों उसका 3 बाब 23 आए। ठीक है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी। ईमान यीशु मसीह, यीशु के आने से पेशतर, उससे पहले हमारी जो निगहबानी थी वो शरीयत की मातहती में थी, शरीयत के अंडर थी। शरीयत हमारा उस्ताद थी, डिडास कैलोस। हमारी जो हमारा जो उस्ताद था वो कौन था? शरीयत। और लिखा है, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था, हम उसी के पाबंद रहे। जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक हम पाबंद थे किसके? शरीयत के। शरीयत हमारी उस्ताद थी, डिडास कैलोस, वो हमारी उस्ताद थी, उसके हम जो है वो पाबंद थे। जब वक्त पूरा हो जाता है तो हम उस्ताद के मातहत नहीं। जैसे ही वक्त पूरा हो गया तो हम उस्ताद के मातहत नहीं। जब उस्ताद का मकसद पूरा हो गया तो बच्चा उसके मातहत नहीं रहता। इसी तरह से शरीयत का मकसद मसीह तक पहुंचाना था। शरीयत का मकसद यही था कि उसने क्या करना था, उसने हमें मसीह तक पहुंचाना था। और शरीयत ने अपना काम बखूबी किया, बेहतरीन तरीके के साथ किया। सो अब हम उस्ताद यानी शरीयत के मातहत नहीं।
देखिएगा गलतियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो। हमारी परवरिश शरीयत की मातहती में हुई, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, जो मियाद मुकर्रर थी वो मुकम्मल हो गई, उसके बाद यीशु मसीह आए इस दुनिया में। उन्होंने कफारा दिया, जान दी, और ईमान लाने के वसीला से अब हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अब हम जो हैं वो ले पालक हैं। अब हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के हम बेटे और बेटियां हैं। उस दौर में गुलाम के घर में, गुलाम की घर में जगह उसके काम पर मुनस्सर थी। वो दिन भर काम करते सिर्फ ये सोचकर कि उसकी खिदमत जो है वो पसंद की जाए। सारा दिन वो काम करते, और उनकी खिदमत के पीछे उनका माइंड क्या था, उनकी सोच क्या थी। उनकी सोच सिर्फ यही थी कि उनका जो काम है, उनकी जो खिदमत है, उसको क्या किया जाए, पसंद किया जाए। और वो परेशान भी रहते थे। परेशान रहना उनका बनता था कि अगर उनका काम पसंद नहीं किया गया तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। इसके बरक्स जो बेटे घर में काम की बुनियाद पर नहीं बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर रहते हैं, एक गुलाम में और बेटे में फर्क है। गुलाम हर टाइम जो है वो परेशान रहता है कि मैं इस जगह पर, इस घर में जो मौजूद हूं, अगर मेरा काम पसंद ना किया गया मेरा काम पसंद ना किया गया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो बेटा होता है वो घर में किस औहदे से मौजूद होता है, वो अपनी हैसियत की वजह से, वो अपने रिश्ते की बुनियाद पर वहां पर मौजूद होता है। अब चूंकि वो बेटा है इसलिए वो कायम रहेगा। जी, लिखा है यूहन्ना 3:35 शायद, बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जबकि जो नौकर है, जो गुलाम है, उसके हाथ में नहीं दिया जाता। वो तो हर टाइम काम करता है, और ये सोचकर कि हाँ भी कि मेरा काम पसंद आए। वो सुबह जल्दी उठता है, रात को देर से सोता है, सख्त मेहनत मुशक्कत करता है कि किसी तरह से उसका काम जो है वो मालिक को पसंद आ जाए। लेकिन जब बात बाप और बेटे की है तो बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दी हैं। सो ये बड़ा डिफरेंट है। अगर हम गुलाम की बात करें और बेटे की बात करें तो दोनों की हैसियत में और दोनों का घर में मौजूद होना जो है वो फर्क है। नए अहद में हमारी हैसियत गुलाम की सी नहीं है बल्कि बेटे की है। नए अहद में डिडास कैलोस की जगह पाकरू ने ले ली है। पुराने अहद में हमें उस्ताद जो है वो शरीयत नजर आ रही, शरीयत रहनुमाई कर रही थी। लेकिन जब बात नए अहद की आती है तो नए अहद में उसकी जगह जो है वो पाक रूह ने ले ली है। मेरे साथ देखिएगा गलतियों उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अगर हम रूह की हदायत से चलते हैं तो शरीयत के मातहत नहीं रहे, शरीयत के अंडर हम नहीं रहे। हमारी रहनुमाई के लिए अब कौन है, रूहुल कुस। अब हमारी जो रहनुमाई करता है वो रूहुल कुस करता है।
एक वक्त तक शरीयत थी, लेकिन उसके बाद अब रूहुल कुद्स है जो क्या करता है, हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के साथ जो ताल्लुक है वो शरीयत के वसीला से या रूह के वसीला से, हमें इस बात को देखना है। क्या हम खुदा के साथ ताल्लुक इस्तवार जो है वो शरीयत के वसीला से करने की कोशिश करते रहते हैं या रूह के वसीला से? एक वक्त में दोनों के वसीला से आप जो है खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो कायम नहीं कर सकते। एक वक्त था जब शरीयत उस्ताद थी, शरीयत रहनुमा थी, लेकिन अब शरीयत रहनुमा नहीं है। अब अगर आप खुदा के साथ ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो उसमें रहनुमाई शरीयत नहीं कर रही। शरीयत एक वक्त तक थी, अब नहीं है। मेरे साथ देखिएगा, पौलुस रसूल का खाता है गलतियों के नाम, उसका 4 बाब और 4 आए। लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। सो एक वक्त तक तो शरीयत जरूर रहनुमा थी, शरीयत के हम अंडर थे, शरीयत के हम मातहत थे, शरीयत के हम ताबिया थे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, यीशु मसीह आए जो औरत से पैदा हुए, शरीयत के मातहत पैदा हुए, ताकि जो शरीयत के मातहत हैं हम सब उनको मूल लेकर छुड़ा ले। अपने कीमती लहू के जरिया से उसने क्या किया, हमें शरीयत से छुड़ा लिया और हमको क्या किया, लेपालक होने का दर्जा मिला। लेपालक मैं पहले बता चुका हूं, लेपालक का मतलब है कि गोद लिया हुआ बेटा या बेटी, ऐसा बेटा या ऐसी बेटी जिसको क्या किया गया हो, गोद लिया गया हो। हम यीशु मसीह के कुफारे के बायस गोद लिए गए हैं और खुदा के फर्जंद हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने यीशु को इसलिए भेजा ताकि हम घर में गुलाम की हैसियत से नहीं बल्कि बेटे की हैसियत से रहें। खुदा ने अपने बेटे का रूह इसलिए भेजा ताकि हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सके। ये मकसद, ये प्लान खुदा का था कि हम उसे क्या कर सके, उसके उसने अपने रूह को, उसने अपने बेटे के रूह को इसलिए भेजा ताकि वो रूह जो है वो हमें सिखाए कि हमने खुदा को किस तरह से पुकारना है, अब्बा यानी बाप कहकर पुकारना है। दूसरे अल्फाज में खुदा बाप चाहता है कि हम भी वैसा ही महसूस करें जैसा यीशु महसूस करता था, ऐसा ही फील करें जैसा यीशु, जैसे यीशु की फीलिंग्स है वैसे ही हम भी फील करें कि हाँ वो जो जो खुदा है वो दरअसल क्या है, वो हमारा बाप है। पुराने अहद में जब हम देखते हैं तो जब दुआ की जाती थी, खुदा को पुकारा जाता था, तो कहा क्या जाता था, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा। लेकिन अब जो है वो हमें क्या सिखाया जा रहा है, रूहुल कुद्स हमें क्या सिखा रहा है कि हम क्या है, वो हमें जो है खुदा ने अपने बेटे का रूह दिया है जो हमें ये सिखाता है कि हम खुदा को बाप, अब्बा कहकर पुकारते हैं। मेरे साथ देखिएगा, गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आए। ठीक है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। खुदा ने अपने बेटे का रूह यानी रूहुल कुद्स, जिस रूहुल कुद्स ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, वही रूह भेजा जो हमारे हमारे दिलों में भेजा, यानी कि जो है वो हमें क्या कह सके, हमें क्या सिखा सके
कि हमने खुदा को कैसे पुकारना है, बाप कहकर, अब्बा कहकर उसको जो है हमने पुकारना है। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत, लिखा है, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की बेफायदा हो जाए। असल में अब इस आयत को समझने के लिए हमें गलतियों के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। पौलुस रसूल ने गलतिया की कलीसिया में जो है वो खिदमत की, वहां पर मेहनत की, कलीसिया को कायम किया, फजल की अंजील सुनाई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे रहनुमा वहां पर आगे जो गलतिया के लोगों को जो है शरीयत और पुराने अहद की तरफ माइल कर रहे थे कि निजात हासिल करने के लिए शरीयत को पूरा करना भी जरूरी है। बादशाही के वारिस होने के लिए आपको जो है शरीयत के एहकाम और कुर्बानियां और वो तमाम चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। तो पालूस खत के जरिया से उनकी तरबियत कर रहा है और उनको कह रहा है कि तुम पर जो है जो मैंने मेहनत की थी वो दोबारा जो है वो क्या कर रहे हो, वो तुम जो है वो बेफायदा ना हो जाए। तुम नकम्मी बातों की तरफ जो है जिनसे तुमने अपने जो है अपने आप को जो है अलहदा किया था अंजील को सुनने के बाद। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि जो है वो जो सारी मेहनत तुम पर की गई है वो बेफायदा हो जाए। सो पालूस रसूल बड़ा केयर कर रहा है उनको लेकर कि वो कलीसिया जिसके ऊपर पालूस ने बड़ी मेहनत की है दोबारा से शरीयत की गुलामी में ना चली जाए। पालूस उनकी रहनुमाई के लिए ये खत लिखता है ताकि उनको जो है उनकी रहनुमाई कर सके। और अगर आप गलतियों का जो है पूरा खत पढ़े तो आपको बार बार एक ही बात पालूस जो है वो कहता नजर आएगा कि वो शरीयत जो मूसवी शरीयत थी जिसके 613 अहकाम थे उसको क्या किया गया है, वो खत्म हो गई है। वो हमारी रहनुमा थी, वो हमारा उस्ताद बनी, लेकिन एक वक्त पूरा जब वक्त पूरा हुआ और वो जो है शरीयत जो है वो मौकूफ होगी और उसके बाद जो है अब हम जो है फजल के जरिया से हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, खुदा के बेटे बेटियां उसके फर्जंद हैं। सो पालूस जो है वो बड़ी फिक्र करता है और उसकी फिक्र के बायस ही वो क्या करता है, वो जो है गलतिया की कलीसिया को ये खत लिखता है। अब रोमियो के खत में देखे, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने। नए अहद में हमारा और खुदा का दरमियानी कौन है? हमारा और खुदा का दरमियानी यीशु मसीह है। उसी के वसीला से हम खुदा के पास जाते हैं, किसी और को दरमियानी के तौर पर ना देखें। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें, इवन डैट हमारे जो है मसीही बहन भाइयों में, हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की बजाय और बहुत सारे लोगों को दरमियानी समझ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मोस्टली जो है आप देखें हमारी कम्युनिटी के अंदर वो दुआएं जो है बजाय इसके यीशु मसीह से करें, वो सिफारिशों के लिए बहुत सारे जो है वेज यूज कर रहे हैं, जैसे गैर अक़वाम के लोग करते हैं। वो किसी पीर को, किसी जो है वली अल्लाह को या किसी ऐसे शख्स को अपना दरमियानी बनाने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए से वो क्या कर सकें, जिसके जरिए से वो अपनी बात को अपने परवरदिगार तक पहुंचा सकें, जो उनका अकीदा है, जो उनका ईमान है। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या बता रही है, कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखा रही है कि हमारा दरमियानी कौन है? यीशु मसीह। खुदा बाप के पास जाने के लिए हमारा दरमियानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। यीशु ने खुद कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता।
यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जिंदगी का जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ। सो दरमियानी यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह के अलावा अगर आप किसी और शख्स को दरमियानी बनाते हैं तो वो रॉन्ग है, वो गलत है। इसलिए हमने क्या करना है, खुदा के रूह की हदायत से चलना है। अबरानियों 8 बाब उसकी 11 आयत लिखा है, और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदा को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। अब कितनी ये खूबसूरत बात है कि हर जो है वो सब क्या करेंगे, मुझे जान लेंगे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है वो यीशु को दरमियानी रखने की बजाय और बहुत सारे लोगों को दरमियानी रख लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद किसी और के वसीला, किसी और के जरिया से जो है हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, या रसाई हासिल कर सकते हैं, या रिश्ता बहाल करने के लिए हमें किसी और शख्स के जरिया से जो है वो कोई और शख्स हमारा जो है वो वसीला बन सकता है। किसी और को दरमियानी रखने की जरूरत नहीं। आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा के फर्जंद है। आपने और मैंने जिस हैसियत को पा लिया है वो किसी के पास नहीं। आप जब अपनी हैसियत को समझ जाएंगे, आप गुलाम की मानद बर्ताव नहीं करेंगे। आपका रवैया, आपका एटीट्यूड गुलामों जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मेरी जो हैसियत है वो क्या है। वो ये है कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं उसका फर्जंद हूं। जब आप अपनी हैसियत को समझ जाएंगे, आप अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे, तो फिर आपको किसी दरमियानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को दरमियानी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो है इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि आप कौन हैं। आप खुदा के बेटे। दुआए रुबानी, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि यसु दुआ के लिए अक्सर अपने शागिर्दों से अलग चले जाया करते थे। वो सेपरेट हो जाते थे और अपने बाप के साथ वक्त गुजारा करते थे। मती की अंजील में, लूका की अंजील में लिखा है कि यसु दुआ कर रहे थे, और दुआ के बाद शागिर्दों ने क्या किया, यसु से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, जिस तरह से यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, तू भी हमें दुआ करना सिखा। और यसु ने क्या करते हैं, यसु ने तरीका कार बताते हैं कि जब तुम दुआ किया करो तो क्या कहा करो, ए हमारे बाप। सो हमें सिखाया गया, हमें तरीका कार बताया गया। हमें मोस्टली मैंने देखा कि जब बहुत सारे लोग दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो वो बड़ी जल्दी 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 इसको जो है वो पढ़ते जाते हैं, और इसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि असल में ये बेसिकली एक तरीका कार था। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि हम इसको जो है रूटीन में या फिर सुबह दोपहर शाम इसको जो है मीन विरद की तरह पढ़े। यीशु ने एक तरीका कार बताया। यीशु ने बताया कि किस तरह से आप उस खुदा को जिसने इस सारी कायनात की तख्लीक की है, उसको जिसने जो है उसको किस तरह से आप पुकार सकते हैं। मैंने बताया पुराने अहद में हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि जब दुआ की जाती थी, खुदा को पुकारा जाता था, तो कहा जाता था, अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, मेरी दुआ को सुन। पुराने अहद में जो जहनियत थी वो फर्क थी, आपकी हैसियत जो थी वो फर्क थी। लेकिन नए अहद में हमें यीशु ने क्या सिखाया, यीशु ने सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहा करो, ए हमारे बाप। यीशु ने हमें खुदा को बाप कहना सिखाया है। पुराने अहद में ऐसा नहीं था, नए अहद में यीशु ने हमें यह सिखाया। हमें अपनी जहनियत को बदलने की जरूरत है।
अगर हम अभी तक पुराने अहद में जिंदगी बसर कर रहे हैं, पुराने अहद में अपने आप को समझते हैं, गुलामी में रहना पसंद करते हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम गुलाम नहीं बल्कि बेटे। हमें खुदा ने अपना फर्जंद ठहराया। आप खुदा के फर्जंद हैं, सन्स ऑफ गॉड, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां। हमें किसी और के वसीला से खुदा तक रसाई हासिल नहीं करना, बल्कि हम खुदा के बेटे हैं। वो जो पर्दा जो हैकल में मौजूद था वो फट चुका है। अब हमारा और बाप के दरमियान जो है किसी तरह का कोई पर्दा मौजूद नहीं है, और ये यीशु मसीह की वजह से है, यीशु मसीह के वसीला से है। हम यीशु के हम मेरास हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ले पालक हैं। एक वक्त था जब तक हम शरीयत की मातहती में जिंदगी बसर कर रहे थे, जिस तरह से हमने अभी सीखा है डिडास कैलोस को। लेकिन अब हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं, और यही हमारी पहचान है। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।